वेलकम बैक महेंद्र सिंह की बात में। एशिया कप 2025 शुरू हो गया है अफगानिस्तान की जीत के साथ। और ये जीत इतनी बड़ी जीत थी कि आगे जाके ये हम सबको पता चलेगा कि भैया 94 रन 94 की जो जीत होती है वो कितनी बड़ी होती है। हम सबको पता था कि अफगानिस्तान ये मैच जीतेगा, बट एक तरफा इतना बड़े मार्जिन से जीतेगा ये आइडिया हमने नहीं लगाया था। आज अगर हम बात करें अफगानिस्तान की बैटिंग की, तो भाई अटल शदीकुल्ला अटल जो है, उनका नाम सुन के मुझे हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद आ गई कि वो जितने सज्जन और जितने ठहराव वाले आदमी थे, उतना ही ठहराव अटल की बैटिंग में देखने को मिलता है। क्या शानदार फॉर्म में चल रहा है लड़का। ठीक है, उसकी हम ट्राई नेशन सीरीज की परफॉर्मेंस देखे, उसमें भी 2 शतक लगाए। आज हांगकांग के खिलाफ इतना जानदार शतक लगाया कि भाई मजा आ गया देख के उसकी बैटिंग में झलक नजर आती है माइकल बेवन वो नाम है ऑस्ट्रेलिया का जिसने पूरी दुनिया में एक बैटिंग को नया ऊंचाई दी। वो नाम है, वो झलक शदीकुल्ला अटल में दिखाई देती है। क्या शानदार बैटिंग करते हैं, खेलते हुए भी बड़े अच्छे लगते हैं। अगर कोई क्रिकेट समझता है तो उसको अटल की बैटिंग समझ आएगी कि वो कितना साउंड बल्लेबाज है और कितना टेक्निकल बल्लेबाज है। क्या शानदार नवादर शतक लगाया। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इनके एक बेहतरीन से बेहतरीन ऑलराउंडर की जिसका नाम है उमर जई। उमर जई ने आज अपना पहला अर्धशतक लगाया T20 में अफगानिस्तान के लिए, और वो शतक आया 20 गेंदों में। वो इतना शानदार शतक था कि ये जो पिच थी ना, ये भैया नहीं थी 190 रन की पिच, नहीं थी 190 रन की। ये तो श्रेय जाता है अफगानिस्तान की बैटिंग को। अब ये बैटिंग देख के जाहिर सी बात है टीमें डरी जरूर होंगी, वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये टीमों में डर तो जरूर पैदा हुआ होगा कि भैया इतनी जबरदस्त बैटिंग, ये अगर हमारे खिलाफ खेल गए तो इनके जो बॉलर्स हैं वो मैच बचा ले जाते हैं, वो मैच निकाल लेते हैं। बड़े शानदार बैटिंग की, बट एक कमी थी आज अफगानिस्तान की तरफ से, वो कमी थी फील्डिंग। फील्डिंग बहुत ज्यादा खराब। अ, हम बोलेंगे अफगानिस्तान की बहुत सारे कैचेस छोड़े। ठीक है, बट ये अच्छा हुआ कि कोई बड़ी टीम नहीं थी इनके खिलाफ, नहीं तो जितने मौके इन्होंने हांगकांग को दिए, कोई बड़ी टीमों के खिलाफ ये मौके देंगे तो अफगानिस्तान को रगड़ के रख देंगी टीम, मसल देगी, चींटी की तरह इनको मसल के फेंक देंगी अगर इतनी गलतियां ये बड़ी टीमों के खिलाफ करेंगे। तो अफगानिस्तान के जो फील्डिंग कोच है, जो या जो मैनेजमेंट है, उनको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का कि अपनी बैटिंग और बॉलिंग के साथ साथ फील्डिंग को भी इम्प्रूव करे। क्योंकि जो बहुत सारे आजकल मॉडर्न क्रिकेट में फील्डिंग भी एक अहम पॉइंट होती है, एक अहम हिस्सा होती है क्रिकेट का, और ये कभी कभी मैच निकाल के ले जाती है फील्डिंग। क्योंकि फील्डिंग अगर आप बड़ी अच्छी करोगे, तो अगर आपने 150 रन बनाए हैं और आपकी फील्डिंग यूनिट बहुत बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, तो वो स्कोर 180 हो जाता है। कि आप टीमों को सिंगल नहीं डबल नहीं दे रहे, सिंगल भी रोक रहे हैं, ठीक है, बाउंड्रीज रोक रहे हैं, अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बैट्समैन को और ज्यादा फोर्स करना पड़ता है रन लेने के लिए, और ज्यादा फोर्स करना पड़ता है चौके छक्कों के लिए। अगर आपकी फील्डिंग बिल्कुल खराब होगी, आप रन्स लीक करेंगे फील्डिंग में, तो टीमें आपको रगड़ के रख देंगी। बड़ी टीमें खासकर ऐसे ही मौकों का इंतजार करती है छोटी टीमों के खिलाफ, कि भैया इनका थोड़ा सा मनोबल गिरे और हम इनको उधेड़ के रख दें, जो आज अफगानिस्तान ने किया हांगकांग के लिए। हांगकांग की अगर हम बात देखो, हांगकांग की हम बात क्या करें, बेचारे एसोसिएट क्रिकेट टीम है, क्रिकेट भी कम खेलते हैं, ऊपर से उनके जो क्रिकेटर होते हैं वो भी पार्ट टाइम होते हैं, जॉब्स करते हैं, ठीक है, बिजनेस करते हैं अपना।
तो उनका पहला प्रोफेशन नहीं होते हैं ये क्रिकेटर्स, ये जॉब्स करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो ये हांगकांग के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी इतने बड़े मार्जिन से हारना, बट देखना ये होगा कि अफगानिस्तान आगे कैसे जाती है इस टूर्नामेंट में। क्या वो फाइनल खेल पाएगी? क्योंकि सेमीफाइनल तो कंफर्म है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और पाकिस्तान। बांग्लादेश में नहीं जाएगी, ठीक है। अफगानिस्तान सेमीफाइनल में तो जाएगी। तो अब सबको इंतजार है, तो वो है इस बात का कि भैया क्या इस पोजीशन में जैसे अफगानिस्तान खेलती है, जैसे आज उन्होंने फील्डिंग की, बैटिंग तो उन्होंने बहुत जबरदस्त की, बॉलिंग उससे भी ज्यादा जबरदस्त की, बट जैसे मैं बोलता हूं कि एक फील्डिंग यूनिट जो होती है वो मैच को निकालती है दूसरी टीम से। तो सबसे बड़ी बात कि मजबूत करनी पड़ेगी फील्डिंग अफगानिस्तान को। बाकी ऑल ऑल गुड, ठीक है, ऑल गुड। अगर इनको एक ऐसा स्टार मिला है, एक ऐसा सितारा मिला है जिसका नाम है सदीकुल्लाह अटल, कि ये अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा सर्व करेगा। और सर्व इसलिए नहीं करेगा कि वो एक बैटर है, अच्छा खेलता है, वो सर्व इसलिए करेगा कि बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, बहुत ही साउंड बल्लेबाज है। उसकी बैटिंग मैंने जैसे बताया कि माइकल बेवन मुझे याद आ जाते हैं उनकी बैटिंग देख के, तो उस टाइप की बैटिंग अटल करते हैं, ठीक है। तो अब कल इंडिया का मैच है यूएई के साथ, तो इसमें सोचने वाली कुछ तो बात है नहीं है, ठीक है। एक बड़े मार्जिन से इंडिया इस मैच को जीतेगा, बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगा इस मैच को इंडिया। बट सबको इंतजार है 14 सितंबर का, जब दो सबसे पुराने प्रतिनिधि आपस में टकराएंगे, इंडिया और पाकिस्तान। अब के तो माहौल भी और भी ज्यादा गर्म है। हमने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी देखा कि दोनों टीमों के कैप्टन ने हाथ नहीं मिलाया, हग नहीं किया, और एक या दो आई थिंक उनके आंखों में आंखें डाल के इंटरेक्शन हुए, बाकी कुछ नहीं हुआ। तो ये और माहौल गर्म करने वाली बात है कि भैया चीजें अब और ज्यादा बिगड़ चुकी हैं इन दोनों टीमों के खिलाफ। ये तो जाहिर सी बात है कि भैया अगर कोई टीम, एक टीम तो हारेगी डेफिनेटली, ठीक है, उसका बच पाना मुश्किल हो जाएगा अपने फैंस से, अपने देशवासियों से, क्योंकि ये मैच अब वो पुराना पाकिस्तान वाला मैच बचा नहीं है भाई। ये इज्जत की बात आ गई है, ये हमारे गुरूर की बात है, ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है कि हम इनको फिर रगड़े, और अब के ऐसा रगड़े इनको कि दुनिया याद रखे कि भारत ने पाकिस्तान को इतने बुरे तरीके से रगड़ा एशिया कप में, कि जो पुरानी यादें हैं, वैसे तो ये जीतते हमारे हमसे है नहीं कभी भी, आईसीसी के इवेंट में हो या एसीसी के हो, कोई भी इवेंट हो, ठीक है, उसमें जीतते नहीं है, बट वो जीत सब फीकी रह जाएंगी इस जीत के आगे। क्योंकि ये जीत उस जीत के बाद आएगी जब हमने इनको आसमान में रगड़ा, पानी में रगड़ा, जमीन में रगड़ा, ठीक है। अब हम इनको ग्राउंड में रगड़े, और इनकी वो हालत करेंगे हमारे क्रिकेटर कि ये भूल जाएंगे क्रिकेट खेलना, ये भूल जाएंगे बॉलिंग करना, ये भूल जाएंगे बड़े बड़े बयान देना। जो इनके बयान चल रहे हैं ना, वो सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से भारत 14 सितंबर को पाकिस्तान को रगड़ेगा दुबई में। हम सबको इंतजार है उस मैच का, कल का तो हमें सबको रिजल्ट पता ही है कि किस तरीके से भारत यूएई को रगड़ेगी। बट हमें इस मैच का कोई भी वो नहीं है, क्योंकि ये मैच बिल्कुल एक तरफा है। सबको इंतजार है 14 सितंबर का, वो भी मैच एक तरफा ही है, बट वो देखने में मजा आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूले, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए।